नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन ने खेरसौन से हटाए बड़ी संख्या में सैनिक। खेरसौन से सैनिक हटाकर दूसरे इलाकों में किए तैनात। रूसी सैनिकों को देंगे जवाब। रूसी हमले में खेरसौन हुआ धुआं। आसमान से गिरी मिसाइलों में कई इमारतों में लगी आग। हमले में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन युद्ध के बीच डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने कहा यूक्रेन के लाखों लोग छोड़ सकते हैं अपना घर। रूसी हमले से लाखों लोग बिजली और पानी के बिना रहने पर मजबूर। रूस यूक्रेन हमले के बीच विनाशकारी वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने मार्च से उड़ाया रूसी मिसाइल अटैक में रूस को भारी नुकसान। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन कर रहा ताबड़तोड़ हमले। रूस का म्यूनिशन डिपो तबाह हुआ। रूस को हमले में काफी नुकसान। एक बार फिर से हमले से ज़ैपोरिज़िया दहला। हमले से बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। रूसी फौज ने लगातार दागी मिसाइलें। ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर खतरे के बीच 300 बारूदी सुरंग मिलने से हड़कंप। रूसी फौज ने सैन्य ठिकानों के बीच बिछाया था बारूदी सुरंग। रूस के सैम सिस्टम से बारूदी फायर। यूक्रेन के कई इलाके तबाह हुए। रूसी सेना ने कहा सैम सिस्टम से सभी हमले रहे सटीक। रूस एमएलआरएस अटैक से खेरसौन डोनेट्स्क को कर रहा तबाह। यूक्रेन ने किया दावा रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हमले तेज। लुहांस्क ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन तोपखाने की गोलीबारी। रूसी सैनिकों पर सामूहिक रूप से यूक्रेन का हमला। सैनिकों पर सीधा मोर्टार से किया गया हमला। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद कई निर्दोष नागरिक मारे गए। कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका। यूक्रेन ने कई इलाकों में किया ब्लास्ट। क्रामाटोर्स्क में एक यूक्रेनी सैन्य अड्डे पर रूसी मिसाइल से हमला। हमले के बाद दूर दूर तक दिखाई दिया धुआं। यूक्रेनी सेना की 68वीं ब्रिगेड का हमला। एटीजीएम से रूसी टैंक को किया नष्ट। कीव के ऊपर रूसी 101 क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए नॉर्वेजियन नायास्म एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स से अमेरिकी AIM 120 एमराम मिसाइलों की उड़ान। रूसी सैनिकों की मदर्स के साथ पुतिन की बैठक। जो सेवा ट्रेनिंग देती है उनको बैठक में किया गया इनवाइट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खेरसौन क्षेत्र में SU-35 की गश्त का ये वीडियो किया पोस्ट। रूसी SU-35 पूर्व की ओर जाता दिखा। CSTO समिट से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। आर्मेनिया के PM ने पुतिन के सामने एग्रीमेंट पर साइन से किया इनकार। समिट के दौरान ही पुतिन ने अपना पेन फेंक दिया। रूस की पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन ने ड्रिल की। सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल्स दागी गई। समंदर तटीय इलाके पर साधा निशाना। वॉर जोन में चलकर यूक्रेनी सैनिकों का दर मुश्किल भरे हालातों का वीडियो आया सामने। पानी से भरे बंकर में रहने को मजबूर। बर्फ से पूरी तरह ढके यूक्रेन के कई इलाके। बर्फ के पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे सैनिक बोले हम सभी हालात के लिए तैयार। डोनेट्स्क की तरफ मुड़ा जंग का रुख। बाखमुट इलाके में रूसी सेना पर भीषण हमला। यूक्रेन ने रशियन आर्मी का टैंक उड़ाया। यूक्रेन फतह के लिए रूस की बड़ी तैयारी। अब बोन ट्रूप्स की जंग एक्सरसाइज। खतरनाक टैंक्स और फाइटर जेट से ड्रिल। तो ये थी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और तस्वीरें। अब हम आपको बताएंगे देश और विदेश से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात चुनाव आज फिर। योगी की हुंकार। सोमनाथ में जनसभा को किया उनकी तरफ से संबोधित। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जारी। भूपेंद्र पटेल सहित कई बड़े नेता बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमने जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो करेंगे। नड्डा ने कहा गुजरात संतों की भूमि है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। नड्डा ने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा भी किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात चुनाव में झोंकी ताकत। अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। इस रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। भावनगर, जामनगर, सूरत में रैली करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल।
सुप्रीम कोर्ट में मनाया गया संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए शामिल। संविधान दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। भारत ने आजादी की 75 साल पूरे किए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, संविधान भारतीय लोकतंत्र की प्राण शक्ति, संविधान नागरिकों को समान अधिकार देता है, संविधान में योगदान देने वालों को नमन। मुंबई हमले 26/11 की 14वीं बरसी आज। हमले में 164 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के 14 साल पूरे। हमले के शहीदों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी ट्वीट कर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई हमले के शहीदों को याद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। फडणवीस बोले, 26/11 ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 के शहीदों को किया नमन, कहा 14 साल पहले सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इसरो एक बार फिर से रच चुका इतिहास, पीएसएलवी C-54 का लॉन्चिंग हुई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण हुआ। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने, अंडर ट्रायल कैदियों से मीटिंग करते हुए नजर आए। सीसीटीवी में बेड पर बैठते हुए नजर आए जैन। तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की जेल में धार्मिक उपवास के अनुसार खाना मिलने की मांग, मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार, बदसलूकी मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप है। एसआई के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल होने के बाद इस तरह का एक्शन लिया गया। पंजाब के अमृतसर में फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने ड्रोन पर की कई राउंड फायरिंग, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक हिंदू छात्र को कक्षा में घुसने से रोका गया। भगवान अयप्पा स्वामी की माला और काली शर्ट पहनने की वजह से रोका गया। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। एमपी के मऊ जाएगी आज भारत जोड़ो यात्रा, अंबेडकर भक्तों की चेतावनी, संविधान दिवस पर नहीं घुसने देंगे यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिरे दिग्विजय सिंह, एमपी के खरगोन में यात्रा के दौरान हादसा, धक्का मुक्की के कारण बिगड़ा बैलेंस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुवाहाटी दौरा, कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री विधायक भी रहेंगे मौजूद। सरसा में लव जिहाद का बड़ा मामला है सामने, युवती लगा रही न्याय की गुहार, मुस्लिम युवक ने शादी कर गर्भपात भी करवाया, ससुराल गई तो मारपीट कर भगा दिया। फ्रांस के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत यात्रा पर आ रहे फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे इंदौर। संविधान दिवस के मौके पर महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए होंगे रवाना। 4 दिन के बिहार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बक्सर में CPM मिलन महोत्सव में करेंगे शिरकत। 27 को एक पुस्तक मूर्ति का करेंगे अनावरण। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी आज, 4 दिनों की पुलिस रिमांड हो रही है खत्म, रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब का आज फिर हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट, कल 2 घंटे 40 मिनट की पूछताछ में आफ्ताब के से नॉर्मल तरीके से पूछे गए कई सवाल। पंजाब के अमृतसर में फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने ड्रोन पर की कई राउंड फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में बाबा रामदेव का महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान, कहा महिलाएं साड़ी सलवार सूट में अच्छी लगती है और मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विपक्ष के सदन को घेरने की तैयारी। अंकिता भंडारी मर्डर केस के अलावा घोटालों को लेकर हंगामा होने के आसार। हरिद्वार के बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन और द विजडम ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप, पीड़ित शिक्षिका ने मुकदमा दर्ज करवाया। शाम 4 बजे के आसपास सीएम शिवराज सिंह का सागर में कार्यक्रम, विश्वविद्यालय और मूर्ति पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिंसा मामले में मेघालय ने किया एसआईटी का गठन, 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक बढ़ाई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेसोटोन टाइमसोंग को मुखरोग की घटना दी गई।
रिपोर्ट, मानव अधिकारों का बताया उल्लंघन, 6 लोगों की जान गई थी। जम्मू में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को जल्द करवाने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के बाहर जताया विरोध। अयोध्या में होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के 17 लाख के गहने, मोबाइल गायब। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कम समय में चोरी का सामान बरामद किया, अभिनेत्री ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने, बीजेपी का आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप। आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान, का मैंने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा, मैं आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दूंगी। कर्नाटक के शिमोगा में सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पूर्व सीएम येदियुरप्पा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मौजूद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मैं कामों में नहीं करता दखलंदाजी, सीएम यूनिवर्सिटी के मामलों में दे रहे हैं दखल। प्रयागराज में माफिया अतीक क़यामत की 6 करोड़ की एक और संपत्ति की गई कुर्क, झूंसी के हवेलिया में जमीन को जब्त किया गया। केरल में एक मौलवी का फुटबॉल को लेकर बेतुका बयान, फुटबॉल खिलाड़ियों के जुनून को इस्लाम के खिलाफ बताया। सीएम भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि, जीएसटी के नुकसान की दोहराई मांग, बजट से पहले बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ की चर्चा। शिलांग हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें अस्पताल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की दंगाइयों ने पिटाई की, एक पुलिस अधिकारी समेत 3 महिला पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद हुआ, कर्नाटक में बस पर पथराव हुआ, महाराष्ट्र के रास्ते पर कुछ मराठी संगठन के लोगों ने पथराव किया। बेलगाम जिला पुलिस के निर्देश पर बस सेवा निलंबित। वाराणसी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 34 श्रद्धालु डूब गए। आसपास मौजूद नाविकों ने गंगा में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद नाविक भाग निकला है। पुदुचेरी में ज्वेलरी की शॉप में सोना चोरी, पुलिस ने चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। सोना चोरी करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरूच रैली में कहा, साल 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद दंगाइयों ने हिंसा का छोड़ दिया था रास्ता। वो लोग साल 2002 से 2022 तक हिंसा से दूर रहे। अब उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया पलटवार, कहा साल 2002 के दंगों का जिक्र करने वाले बयान पर कि मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं, साल 2002 में आपने जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस के बलात्कारी आपके द्वारा रिहा किए जाएंगे। आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मंडाविया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भी सीट नहीं जीत पाएगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाला किया। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अल्पेश ठाकुर इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। कहा, आम गुजराती खुद को हिंदुत्व से जोड़ता है, भले ही वो पिछड़े वर्ग से आता हो, हिंदुत्व को सामाजिक न्याय से अलग नहीं किया जा सकता। गुजरात की पार्टी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जयश्रीबेन पटेल ने की रैली, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोग सभी चीजों के बढ़ते हुए दाम से परेशान है। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा तरीका, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार, मुंबई के कलाकारों ने डांस के माध्यम से किया प्रचार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी समर के बीच प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पहले जैसी नहीं रही। गुजरात में चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाले आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ा हादसा, यात्रियों को पुलिस ने बचाया। 34 यात्री थे नाव में सवार, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर का खुलासा, मुस्लिम युवकों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा आईटीसी। भोपाल में हर्ष फायरिंग में युवक को गोली लगी, बारात में डांस कर रहे युवक के सीने पर लगी गोली। नर्मदा अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। बिलखिरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई, बकरियों को भगाने पर एक शख्स ने जमकर पीटा। सूरत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, का आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे हैं।
गुजरात की पार्टी विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार जयश्रीबेन पटेल की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। गुजरात के सुरेंद्रनगर के टाउन हॉल में महिलाओं की सभा, बीजेपी की महिला नेताओं ने किया संबोधित। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले को लेकर मिले लेटर का मामला मंजूनाथ मंदिर मैनेजमेंट ने गंभीरता से लेने की मांग की। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। मुंबई में कोविड कंट्रोल करने वाले बीएमसी कमिश्नर को सम्मान। इकबाल सिंह को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने किया सम्मानित। सीएम ममता बनर्जी ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। हाथ जोड़कर ममता ने किया नमन। मुंबई के विरार में ऑटो ड्राइवरों ने बैंक कर्मचारी की जमकर पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुणे के पॉश मोहल्ले कोरेगांव पार्क में फायरिंग की वारदात। पुरानी रंजिश में मारपीट और हवा में फायरिंग की गई। फरीदाबाद के सरूरपुर गांव में ग्रामीणों ने जताया रोष। पथराव पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले भी दागे। फरीदाबाद के सरूरपुर गांव में सरपंच चुनाव के लिए मतदान के दौरान कुछ लोग कर रहे थे बोगस वोटिंग। पुलिस की कार्रवाई न करने पर लोग भड़क गए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गैस लीक। काकद्वीप में आइस फैक्ट्री में गैस लीक। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव की बीजेपी से मांग। अयोध्या में राम मंदिर नहीं, सीताराम मंदिर बनना चाहिए। बिहार के दरभंगा में कम तौल करने के आरोपियों की पुलिस ने सरेआम पिटाई कर डाली। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पुलिसकर्मी का हंगामा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के जमुई में रिटायर्ड चौकीदार से एक ठग ने 2 लाख रुपए लूटे। बैंक के सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाशी में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में कोर्ट ने कलेक्टर के नाम जारी किया कुर्की का वारंट। 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बिहार के बेतिया में 13 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने यह पहल की। बिहार के फुलवारी शरीफ में पिता के सपने को सच करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। 24 घंटे के लिए 20 लाख रुपए देकर दिल्ली के हेलीकॉप्टर किया बुक। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी का वीडियो वायरल। एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ किया था बुरा बर्ताव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख की महिलाओं के एक समूह से की मुलाकात। सिंधु घाटी के हनु आर्यन गांव की महिलाएं अलग परिधान में नजर आई। और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में बने सबसे लोकप्रिय नेता। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉपर पीएम। सेबी ने लिया बड़ा फैसला। अब इनसाइडर ट्रेडिंग नियम में होगा म्यूचुअल फंड की खरीद फरोख्त। एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर वेरीफाइड फीचर। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों का अलग होगा बैच। टोयोटा की नई तकनीक हाई क्रॉस अनवील एसयूवी में 21.1 का माइलेज। फुल टैंक पर 1097 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बुकिंग शुरू हुई। बीसीसीआई पर एक जाति को प्रमोट करने का आरोप। सैमसन सूर्या बांग्लादेश वनडे से बाहर, विवाद बढ़ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड इक्वाडोर ने खेला एक से ड्रॉ अब तक जेल रही है। दोनों टीमें इक्वाडोर का आखिरी मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड का आखिरी मुकाबला कतर से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी मैच हारा मेजबान कतर। इस बार सेनेगल ने शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप में लगातार मिली धमकियों से टूटे ईरान के खिलाड़ी राष्ट्रगान गाकर खत्म किया अपना विरोध। पाकिस्तान में आज होगा इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पूर्व पीएम इमरान खान भी होंगे शामिल। ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय एक साल में दुनिया भर से 5 लाख पहुंचे। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। प्लेन से सफर करने के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। क्लाइमेट एक्टिविस्ट विरोध में एयरपोर्ट के रनवे पर बैठते हुए नजर आए। यूक्रेन में मलाय T-400 ड्रोन का इस्तेमाल एक घायल सैनिक को निकालने के लिए किया गया। एयरोनॉटिक्स T-150 ड्रोन सैन्य उपकरण और गोला बारूद पहुंचाने में है सक्षम। अनुष्का और विराट का अलीबाग वाला घर बनकर तैयार। ऋतिक की एक्स-वाइफ सुजैन खान ने किया इसको डिजाइन। रीचा चड्ढा के बयान पर बचे सितारे। आर्मी के अपमान पर अनुपम ने कहा शर्मनाक, तो बचाव में उतरे प्रकाश राज। शाहरुख खान को सऊदी अरब में किया जाएगा सम्मानित।
रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा अवार्ड। डीडीएलजे की होगी ओपन स्क्रीनिंग। फिर बाप का बीटीएस वीडियो आया सामने। सेट पर एक्शन के साथ फुल धमाल मस्ती बवाल करते हुए दिखे संजय, मिथुन, सनी और जैकी श्रॉफ। रोहित शेट्टी ने सर्कस फैमिली से करवाया इंट्रोड्यूस। रणवीर सिंह से जैकलिन तक अलग अंदाज में दिखे सितारे। अगले हफ्ते रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सर्कस का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर 23 दिसंबर 2022 को की रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भेड़िया ने पहली दिन की 3,58,00,000 की कमाई। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।